आगामी लोकसभा चुनावों से पहले जहां विपक्षी एकता के बैठक का टलना नीतीश कुमार के लिए झटका माना जा रहा था, तो दूसरी तरफ भाजपा अब एनडीए के कुनबे को मजबूत करने में जुट गई है। दरअसल नीतीश कुमार ने मोदी विरोधियों को एक मंच पर खड़ा करने के लिए खूब पसीना बहाया, लेकिन उनकी मेहनत पर कांग्रेस ने पानी फेर दिया। इस तरह मोदी विरोधी एक जगह इकट्ठा हो पाए ऐसा संयोग नहीं बन पा रहा है, लेकिन बीजेपी अब और इंतजार करने के पक्ष में नहीं है। इसी कड़ी में भाजपा ने हैट्रिक लगाने का प्लान तैयार कर रखा है। आपको बता दें कि 2024 में विपक्षी के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए भाजपा अब गठबंधन को मजबूत करने में जुट गई है। हालांकि भाजपा लगभग सभी राज्यों में मजबूत सहयोगियों की तलाश कर रही है, पर पार्टी की नजरें बिहार पर है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के गठजोड़ के कारण राज्य में भगवा पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई है। ऐसे में भाजपा भी अब अपने पुराने सहयोगियों को मनाने में जुट गई है। देखें तो बिहार में चार दल भाजपा के नजदीक नजर आ रहे हैं। अगर गौर करें तो रामविलास पासवान की सियासी विरासत संभाल रहे चिराग पासवान की बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ रही है। वहीं उपचुनाव में बीजेपी के लिए चिराग पासवान प्रचार कर अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं, लेकिन पशुपति पारस के एनडीए में रहने के कारण उनकी दोस्ती परवान नहीं चढ़ पा रही है। वैसे बीजेपी इस कोशिश में लगी है कि चाचा भतीजे दोनों को साध कर रखा जाए, लेकिन फिलहाल चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच सुलह के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान को लेकर भाजपा आगे क्या फैसला लेती है, यह देखना दिलचस्प होगा। इसके साथ ही जेडीयू से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी बीजेपी गठबंधन करने की तैयारी में है। इनके अलावा बीआईपी के प्रमुख मुकेश साहनी पर भी भाजपा की नजरें हैं। ये दोनों ही नेता पहले एनडीए के साथ रह चुके हैं। वहीं महागठबंधन में शामिल जीतन राम मांझी भी इन दिनों बागी तेवर अपनाए हुए हैं, जिसके कारण उनकी भी एनडीए में वापसी के कयास लगाए जा रहे हैं। वैसे जिस तरह से विपक्ष का कुनबा पूरे देश में एकजुट हो रहा है, उसी तरह से भाजपा भी बिहार के साथ साथ देश भर में अपने पुराने सहयोगियों को मनाने की कोशिश कर रही है। गौरतलब है कि बीते दिनों टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, जिसके बाद से ऐसी चर्चा जोरों पर है कि इन तीनों नेताओं के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर बातचीत हुई। संभव है कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और टीडीपी के गठबंधन पर मुहर लग सकती है। वहीं किसान आंदोलन के दौरान शिरोमणि अकाली दल बीजेपी से गठबंधन तोड़कर अलग हो गई थी, जिसका सियासी नुकसान बीजेपी और अकाली दल दोनों को ही उठाना पड़ा है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अकाली दल के भी एनडीए में वापस आने की उम्मीद दिख रही है। इसकी वजह यह है कि पंजाब में दोनों ही दल अपने सियासी वजूद को बचाए रखने की चुनौती से जूझ रही है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि देने के लिए पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक पहुंचे थे, जिसके बाद ऐसे सियासी कयास लगाए जा रहे हैं कि दो पुराने सहयोगी फिर से एक हो सकते हैं। इस तरह भाजपा देश भर में अपना कुनबा मजबूत करने में जुट गई है।